नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ शिवानी को देख हैरान होता है, उसके खूबसूरती और ब्यूटी में खो जाता है, वहीं वो उसे हाथ पकड़ के चलने के लिए कहता है, लेकिन शिवानी उसके हाथ को छोड़ करके गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है ये तो काम हम लड़कों का है। ये कहकर वो दरवाज़ा प्यार से खोलता है और उसे सामने की सीट पर बैठने के लिए कहता है और सामने उसे बिठा करके गाड़ी में खुद बैठकर ड्राइव करके उसे लेकर जाता है पार्टी में। जब वो पार्टी में पहुंचता है, गाड़ी को साइड में पार्क करता है, उसके बाद वो गाड़ी से जब उतरता है, उसके बाद शिवानी के लिए दरवाज़ा खोल उसे हाथ देता है, तो शिवानी सोचती है कुछ टाइम के लिए, पर फिर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के बाहर आती है और फिर आगे उसके साथ चलने लगती है। सिद्धार्थ बहुत खुश होता है कि शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा है। सिद्धार्थ और शिवानी दोनों ही जा रहे होते हैं, तभी उसका वेलकम करने के लिए उसके मम्मी पापा बाहर ही खड़े होते हैं। सिद्धार्थ अपने माँ बाप को देख बहुत खुश होता है और अपने माँ बाप के पास जाकर उसे प्रणाम करता है। शिवानी भी उसके माता पिता को प्रणाम करती है और कहती है कि आप यहाँ आने वाले थे, मुझे पता नहीं था। तो शिवानी ये बात सुन शिवानी सिद्धार्थ के माता पिता कहते हैं, क्या इस गधे ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? उसकी माँ कहती है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है, क्या माँ, मैं हर चीज़ बताऊँ, ये ज़रूरी है क्या? आप सरप्राइज़ नहीं दे सकते हो? अच्छा, तो ठीक है, ये सरप्राइज़ था मेरी बहू के लिए। और बहू, मुझे पता है कि इसने क्या किया है, इसलिए ना इसे माफ़ बिल्कुल मत करना। इसकी गलती है, तुम्हें जेलस कराने के चक्कर में इसने ऐसी हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी इसे। इसने तुझसे माफ़ी मांगी है ना? जिस पर शिवानी कुछ नहीं कहती है और कहती है, माँ ये सब छोड़िए, आप बताइए आप कैसी हो? जिस पर शिवानी बात को जैसे ही पलटती है, उसकी माँ समझ जाती है कि वो इस बारे में हमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो कुछ वो कुछ नहीं कहती और अपनी बहू से उसके काम के रिलेटेड बातें करने लगती है कि अब तुम नया किताब कौन सा लॉन्च करने वाली हो, मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी है, वगैरह वगैरह। वो बात करने लगती है कहानियों के बारे में और उसे लेकर अंदर जाने लगती है। इधर उसके पिता उसे के कान को पकड़ते हुए सिद्धार्थ का कहते हैं, देखा, वो बात को पलट रही है। इसका मतलब वो चाहती है कि वो सोचती है वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, है ना? उसके पिता से वो कहता है, तो वो कहते हैं नहीं, वो चाहती है कि ये पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें माँ बाप शामिल ना हो। क्या क्या उसने इसलिए बात पलट दी? हाँ गधे, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कि कौन सी बात किससे करनी है। उसे अगर हमसे शिकायत करनी होती तो वो कर चुकी होती है, हमारे कहते ही कि आपके बेटे ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत समझदार है, इसलिए मुझे वो पसंद थी अपनी बहू के तौर पर। लेकिन अगर तेरी हरकतों की वजह से अगर मेरी बहू ने हमें छोड़ा तो देख लियो, मैं उसे अडॉप्ट कर लूँगा और तेरी बहन बनाकर उसे घर में लेकर आऊँगा। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। तो अपनी बीवी का ख्याल रख। वो उसने बहुत समझदारी के साथ बात को पलटा, सिर्फ इस वजह से कि वो जानती है कि पति पत्नी के बीच की बात है और इसमें माँ बाप को नहीं घसीटा जाता, इसलिए उसने बहुत समझदारी के साथ ये हरकत की है। लेकिन अगर तूने अपनी हरकतों पे लगाम नहीं रखी तो याद रखियो, मैं तुझे घर से ही नहीं बल्कि अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दूंगा। समझ आई बात? हाँ माँ, हाँ मतलब हाँ पापा, मुझे समझ आ गया। मुझे गलती से भी ये गलती नहीं करनी है और मैं नहीं करने वाला था। बस मुझे लगा कि मतलब आप खुद समझो ना, शादी के 1 साल हो गए हैं, वो मेरी तरफ ठीक से देखती तक नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी तरफ देखती नहीं है? तू अंधा है। क्या मतलब मैं अंधा हूँ? मतलब कि तू सच में अंधा है। तुझे नहीं दिखता है कि वो कैसे देखती है तुझे? क्या मतलब? मतलब ये है कि
तू एक बार ना अपनी शादी के एल्बम को अच्छे से उठा के देख लियो। शादी के एल्बम को? हाँ, एक बार मेरे कहने पे तू एक बार अपनी शादी के एल्बम को देखना, ठीक है? उसमें उसके पिक्चर को अच्छे से देखना और ध्यान से देखना। तुझे पता चलेगा वो तुझे कैसे देखती है और क्या सोचती है तेरे बारे में, वो तू देख लेना अपनी शादी के एल्बम में। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ ना उसकी आंखों में, वो तेरे लिए ना माफ़ी तो कतई नहीं है। मैं समझ गया पापा, मेरी गलती है। हाँ, गलती तो तेरी है, ये बात तू मान ही ले और समझ ले कि अगर तूने इस गलती को जल्द से जल्द नहीं सुधारा तो याद रखना कि वो तुझे छोड़कर चली जाएगी, और अगर वो गई तो मैं भी तुझे छोड़ दूँगा। क्या पापा, आप अपनी बहू की साइड लोगे? हाँ, अगर मेरा बेटा इतना नालायक, निठल्ला, बेकार, बेहुदा, बकवास रहा तो ऑफकोर्सली मैं अपनी बहू के साइड रहूँगा। वैसे भी अगर मैंने नहीं बहू की साइड लिया ना तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, और मुझे तेरी माँ का साथ बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। तेरे जैसा काम मैंने नहीं किया अपने लाइफ में, और ना ही मेरी वाइफ को मैं ये मौका दूंगा कि वो मुझे छोड़े, समझा? ठीक है, मैं समझ गया, मैंने गलती की है। अब और मत डांटो, मैं चलता हूँ। मेरी बीवी का हाथ पकड़, कितने अच्छे से वो मेरा हाथ पकड़ चला रही थी, अब दोनों की वजह से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, चाहो तो जा कर के हाथ पकड़ लो। ठीक है मेरे पापा, मैं समझ गया और मैं अपनी बीवी को मना लूँगा, चिंता मत कीजिए। वो इतनी समझदार है तो वो मुझे माफ़ कर देगी। समझदारी अच्छी होती है बेटा, लेकिन इतनी भी समझदारी अच्छी नहीं होती है कि वो हर बार तुम्हें माफ़ कर दे। क्या मतलब, आप बोलना क्या चाहते हो? मतलब तू ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो तुझे माफ़ ही कर देगी। वो समझदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माफ़ करती फिरे सबको। जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो उतना ही ज़्यादा बेरहम होते हैं दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए, स्पेशली खुद के लिए। क्योंकि वो खुद के लिए इतने बेरहम हो जाते हैं, इतने सख्त होते हैं कि वो अपने करीब किसी को नहीं आने देते। सोच ले, वो तुझे अपने करीब कभी नहीं आने देगी। 1 साल तक वो तुझे अपने करीब नहीं आने दी, और 1 साल के बाद भी वो तुझे अपने करीब नहीं आने देगी। क्या तू तब भी उससे प्यार करेगा? क्योंकि अभी जो तूने किया है वो क्या तू दोबारा फिर से करेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तेरी बीवी तुझे अपने करीब नहीं आने दे रही है? डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहता था कि उसकी आंखों में भी वो प्यार दिखे जो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब तो तुझे सच में अपनी शादी के एल्बम्स को देखना ज़रूरी है, और अपनी ना उसके साथ खींची हुई तस्वीरें भी देख लेना एक बार फ़ोन में ही। तब उसके पिता ये कहकर चले जाते हैं। सिद्धार्थ अपना फ़ोन सच में निकालता है और वो अपने वेडिंग के कुछ पिक्चर्स देखता है, और देखता है कि शिवानी शादी के वक्त कितनी खुश थी, उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। और ये चीज़ सिद्धार्थ देखकर बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं नोटिस किया? सच में मैं अंधा हूँ, मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, बस वो मुझे अपना नहीं रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। शायद उसे ऐसा लगता हो। मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं कितना बड़ा नालायक और बेवकूफ़ इंसान हूँ। वो खुद पे ही गुस्सा कर रहा होता है अपनी वाइफ की तस्वीरें शादी की देखकर, कि वो भले मुझे प्यार ना करती थी लेकिन वो तब भी मेरी रिस्पेक्ट करती थी। उसकी आंखों में खुशी है, मतलब वो मुझसे शादी करके पछता नहीं रही थी। पर मैंने उसे पछताने पे मजबूर कर दिया। मैंने ऐसी गलती की जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं हो सकती। क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी? मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्टी के ख़त्म होते ही
मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। नहीं, मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांगता हूँ और पूरी दुनिया से कहूँगा कि ये मेरी वाइफ है। वो ये कहकर और ये सोच कर ही, ये तय करके वो घर अंदर जाता है हॉल में। वो चारों तरफ देखता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। वो देखता है कि उसकी वाइफ ऊपर सीढ़ियों पे है, पे चढ़ रही होती है ऊपर की ओर जाने के लिए। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वही लड़की जो उसको डिस्को बार में मिली थी, वो भी उसको देखती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहाँ उसकी वाइफ वॉशरूम में जाती है, वहीं वो वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है। वो एकदम से जाने ही वाला होता है, लेकिन फिर ध्यान देता है कि ऊपर में बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये फीमेल वॉशरूम है। तभी वो खड़ा हो जाता है बाहर। तभी वो लड़की उसके पास आती है और आकर उससे कहती है, हेलो हैंडसम, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छे लगे मुझे। तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा फिगर बहुत मस्त है। क्या तुम्हारी बीवी तुमसे खुश नहीं है? वो ऐसी बातें कर ही रही होती है। सिद्धार्थ उसे कहता है कि देखो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस पर वो कहती है, तो जान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे जान लो और मेरे साथ रहो। जिस पर सिद्धार्थ उसे कहता है, देखो, मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया डिस्को में इसलिए ताकि मैं अपनी वाइफ को जेलस फील करा सकूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे करीब आने का हक रखती हो। तुम वो इंसान नहीं जिससे ये हक हो कि वो मेरे करीब आ जाए। मैं जानती हूँ ये हक तो तुम्हारी वाइफ का है, लेकिन तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार नहीं करते। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी और से प्यार कभी कर ही नहीं सकता। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम एक मौका तो मुझे दो, मैं यकीन दिलाती हूँ। वो उसके हाथ, अपने हाथों को उसके चेस्ट पे, उसके चेहरे पे उंगलियों को अपने हिला रही थी, फिरा रही थी, उसे दिखा रही थी अपने जलवे। जिस पर सिद्धार्थ उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे के अलावा इस दुनिया में किसी से शादी नहीं करूँगा और ना ही उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दूँगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वो बहुत स्ट्रिक्टली उसे ये बात कहता है, लेकिन फिर भी वो लड़की बाज नहीं आती है। वो उसे चिपकने जाती है और कहती है कि देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हें नहीं लगता? मुझ जैसी सुंदर, भला की खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास खुद चल कर आई है, तो तुम अपनी वाइफ के पीछे क्यों भाग रहे हो? मेरे पास रहो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हारी वाइफ ने अब तक शायद तुम्हें नहीं दिया। जिस पर वो कहता है, तुम चाहे जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी वाइफ के अलावा कोई और नहीं चाहिए। वो फिर भी उससे चिपकने जा रही होती है। तभी शिवानी उसका हाथ पकड़ती है और उससे अपने हस्बैंड से दूर करती है, खींच करके, और कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे पति ने कहा ना कि तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर वो कहती है, अगर तुम्हारे पति ने मुझसे ये कहा भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो खुद चाहता था कि मैं उससे चिपकूं। जिस पर वो कहती है, मेरे पति तुमसे चिपक रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से तुमसे चिपक रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम उनसे चिपकोगी, उन्हें परेशान करोगी, तो याद रखना, मुझे तुम्हारा हाथ तोड़ते वक्त एक बार भी ये ख्याल नहीं आएगा कि आगे नतीजा क्या होगा। जिस पर वो कहती है, तुम्हारा पति तुमसे प्यार ही नहीं करता। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, तुम बकवास बंद करो, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। शिवानी उसकी तरफ देखती है और सिद्धार्थ उससे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी वो उसके पास चिपकने आ रही होती है। शिवानी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, देखो, मेरे हस्बैंड ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और अगर फिर भी तुम मेरे पति के करीब आने के बारे में सोच रही हो
तो मेरे पति से इजाज़त लो कि तुम उसके करीब आना चाहती हो, क्योंकि किसी के इजाज़त के बिना किसी का करीब जाना ये गलत है, ये फिज़िकल अब्यूज़ है, समझी। जिस पर वो कहती है, आदमियों की कौन सी इज़्ज़त होती है, आदमियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, वो हर जगह मुंह मारते फिरते हैं, तुम्हारा पति भी ऐसा ही है। जिस पर वो खींच करके शिवानी उसको एक तमाचा मारती है और कहती है, मेरे पति के बारे में आलतू फालतू बातें की ना तो दोबारा मुंह खोलने से पहले सोचना पड़ेगा तुम्हें कि तुम बोलोगी या बस सुनोगी, क्योंकि याद रखना अभी मैंने बस एक थप्पड़ मारा है और बकवास की तो मैं खींच के तुम्हें 10 थप्पड़ मार सकती हूँ। दोबारा मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बात मत करना। ये सुनकर वो लड़की एकदम से गुस्सा हो जाती है और शिवानी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की चिल्लाती है और कहती है, रुको, तुम ऐसे मुझे थप्पड़ मारकर कैसे जा सकती हो? मिस्टर सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं आपकी वाइफ ने मेरे साथ क्या किया है? जिस पर सिद्धार्थ शिवानी का हाथ पकड़ कहता है, मेरी बीवी ने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया, गलती तुम्हारी है, तुम मुझसे चिपक रही थी। और रही बात डिस्को की, तो डिस्को में सिर्फ मैं तुम्हारे करीब नहीं गया था, तुम भी मेरे करीब आई थी, गलती मेरी अकेले की नहीं थी, तुम्हारी भी थी। इसलिए दोबारा मेरी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बात मत करना। ये कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ जाने लगता है। तभी वो कहती, तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बिजनेसमैन की बेटी या कुछ खास लग सकती हूँ? क्योंकि ये बिज़नेस मीटिंग है, बिज़नेस पार्टी है, और बिज़नेस पार्टी में बिजनेसमैन की फैमिलीज़ और बिजनेसमैन्स आते हैं। तुमने सोचा है क्या कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगी तो क्या होगा तुम्हारी बीवी का? जिस पर वो कहता है, क्या बताओगी तुम, ज़रा मैं भी तो सुनूं। जिस पर वो कहती है, मैं बताऊंगी कि इसने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारा कभी ख्याल नहीं किया, और ये तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं। तुम्हारी बीवी तो मुझ जैसी कोई बननी चाहिए। मैं पैसे वाली हूँ, मेरे साथ शादी करोगे तो तुम्हारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तुम्हारा बिजनेस में। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ऑफ़र किया था मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। क्यों, मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ है क्या तुम्हें? सिद्धार्थ सुनता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हें किसी भी तरह की कोई उम्मीद मिली हो तो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। सोच लो, तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मेरे पिता ने मेरी पत्नी को इसलिए नहीं चुना था कि मेरे पिता को बिजनेस की पड़ी थी। मेरी पिता ने मेरी पत्नी को मेरे लिए इसलिए चुना था ताकि मुझे एक सच्ची और अच्छी जीवन साथी मिले। जो लड़की खुद शादी से पहले 10,000 लड़कों के साथ घूम सकती है और शादी के बाद किसी एक आदमी के साथ लॉयल रह सकती है क्या? अगर तुम लॉयल रह भी गई तो भी तुम्हारा पति तुम पे जल्दी भरोसा नहीं करेगा, उसे हमेशा तुम पर शक रहेगा, क्योंकि तुमने बहुतों को डेट किया है। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने कैरेक्टर को संभालो और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाओ, ताकि तुम्हें किसी आदमी की ज़रूरत ना हो। और रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरी पत्नी ने कभी भी ऐसा इंसान ऐसे इंसान बनने के बारे में सोचा ही नहीं कि उसे किसी आदमी की ज़रूरत हो। और मुझे मेरी पत्नी पे गर्व है कि वो मेरे बिना भी बहुत कुछ है, और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ जिसे ऐसी लड़की मिली जो खुद में पूरी है और जो मुझे पूरा कर सकती है। मेरी पत्नी जैसी कोई हो ही नहीं सकती, और तुम मेरी पत्नी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। समझ आई मेरी बात? बेहतर होगा कि तुम्हें मेरी पत्नी से माफ़ी मांग लो, और अगर तुम माफ़ी नहीं मांग सकती तो यहाँ से
मेरी